अभी ये तो जरा जरा सी बात में रोने लग जाती है। लेकिन बा उसने जो कहा वो। अरे ऐसा क्या पूछ लिया था उसने? हाँ, यही तो पूछा था ना कि इतनी चुपचाप क्यों रहती है। उसमें भी बकवास करने से तो अच्छा है कि इंसान चुप रहे। बहू ने बिल्कुल ठीक कहा, साइलेंस इज गोल्डन। वाह, पास, फुल मार्क्स बहू। अभी आपकी बहू ने कहा है तो ठीक ही लगेगा ना। आपकी चहेती स्टूडेंट है ना। अभी मेरी हर बात पे मुंह मत बनाया करो। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अरे दुनिया में लोग 100 तरीके की बातें करते हैं। अपनी सेजल को जवाब देना सीखना पड़ेगा बहू। हाँ, अरे उसने कुछ कहा था तो फटाक से जवाब दे के आना चाहिए था कि नहीं है? अभी रो के क्या लाभ है? अपनी हेतल ने जो रो के नहीं आती है, जवाब दे के आती है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अरे लोग इसे लड़ाका कहते हैं। अरे ये भी कोई बात हुई? कमर पे हाथ रख के मारामारी करना। और पढ़ाई लिखाई में एकदम 0 बटा सन्नाटा। फेलियर। छी। अरे एक तो वैसे एग्जाम्स में मुझे नंबर नहीं मिलते, ऊपर से आप सब लोग घर में मुझे फेल करते रहते हैं। अब वाह, ये भी कोई बात हुई क्या? अरे इनकी छोड़ने हैं, सारी जिंदगी मास्टरी की है, अभी घर में भी मास्टरी झाड़ते। मैं तो तंग आ गई हूँ इनके पास और फेल से। अबे बस करो तो मैं बता। बापूजी, हम यहाँ किसी और के घर में बैठे हैं और इस तरह आपस में लड़के बस अपना तमाशा बना रहे हैं। ये सारी बातें हम अपने घर पर जाकर भी कर सकते हैं ना बा? अरे मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से पूछ। इसी ने सारा तूफान खड़ा किया है। क्यों, पत्नी के सामने चलती नहीं तेरी? अरे जब अनुकल्प कह रहा है कि घंटे 2 घंटे की बात है तो फिर अनुकल्प कहाँ है? अरे बहू, शादी का घर है, जवान छोकरा है, होगा कहीं। लेकिन नहीं, तुझे तो चैन नहीं है बहू। अभी सारी जिंदगी अपने पल्लू से बांध के नहीं रख पाएगी अनुकल्प को। मैं रख पाई क्या अपने छोकरे को अपने पल्लू से बांध के? मोना जी, मुझे मालूम है कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, पर वो क्या है ना कि अच्छा मोना जी, अम्बा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम क्यों? तुम्हारी अम्मा जी माफी नहीं मांग सकती? अम्बा आपसे माफी मांगे। मुझसे नहीं, मेरी मम्मी जी से। उन्होंने गलती की, उन्होंने माफी मांग ली, मैंने भी मांग ली, तो तुम्हारी अम्मा जी। अम्बा जी, अम्बा, मोना जी।
हाँ वही। अगर तुम्हारी अम्बा जी माफी मांग लेंगी तो छोटी तो नहीं हो जाएंगी ना? लेकिन वो मैं उन मोना जी, अम्बा हमसे बड़ी हैं, हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि माफी मांगने के लिए? क्यों? मैंने भी तो अपनी मम्मी जी से माफी मांगने को कहा था ना। छोड़ो, रहने दो, तुमसे ये सब नहीं होगा। तुम प्लीज जाओ, मुझे डब्बों में मिठाइयाँ भरनी है। क्यों? दूल्हे की साली साहिबा बहुत नाराज नाराज दिख रही है। तो इससे तुम्हें क्या? उफ, तुम्हारा ये टशन, इससे तुम्हें क्या? कमाल करते हो, तुम्हारी हर बात से मेरा ही तो वास्ता है। आखिर अब तुम हमारे भाई साहब की साली जो है। भर पाए जी हम तो आपके भाई साहब और उनके घर वालों से। क्यों? ऐसी कौन सी खता हो गई हमसे? सभी के जुबान में एक ही तो बात है, और अपन जान बने हुए हैं। सभी जानते हैं लड़के वालों की फूफा जी ने तो तूफान मचा दिया है। तारजी की इज्जत का ख्याल तक नहीं रखा। ऐसे भेजेंगे क्या हम स्वीटी दीदी को? ठीक है, अगर हमसे ये खता हुई है तो हम उसको सुधार भी देंगे। रहने दीजिए। अगर उन्होंने आपके दारजी का मन दुखाया तो वो उनसे माफी भी मांगेंगे। बड़ों से माफी मांगने को कहोगे? कह पाओगे? चलो, कहेंगे नहीं, माफी भी मंगवा के दिखाएंगे। आखिर ये गोल्डी का वादा है, ऐसे थोड़ी झूठा होगा। गोल्डी में कोई बात तो है। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं बाय गॉड। देखते हैं किसमें कितनी बात है। भाई बोल पुत्र बोल। मुझे लगता है हमने परमीत भाई साहब का उस घर में रिश्ता करके ठीक नहीं किया। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? लड़की में कोई खोट है क्या? मासी जी, ऐसी लड़की तो आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो फिर लड़की के घर वालों में कोई खराबी है? कोई खराबी नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमने रिश्ता करके गलती कर दी। देख, तू साफ साफ बोल, कहना क्या चाह रहा है? देखिए मासी जी, आप सब लोग जानते हैं और सबने देखा भी है कि लड़की वालों ने शादी के इंतजामों में कोई कमी नहीं रखी। पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन ठीक विदाई के वक्त हम लोगों ने चांदी के डब्बों की डिमांड करके गलती कर दी। भाई गलती कैसी? फूफा जी, आप और हम जानते हैं ना कि गलती नहीं है। लड़की वालों का तो फर्ज बनता है कि लड़के वालों की बारातियों और खास करके लड़के के फूफा जी की सारी मांगे पूरी करें, है ना? लेकिन बाहर वाले कहां समझते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं खुद सुनकर आ रहा हूं। अब लड़के वालों की तो तारीफ हो गई कि उन्होंने बारातियों की खुशी के लिए झुक गए। हमारी बदनामी होगी कि हम लालची। देख, ये गलत बात है। हमने क्या लालच किया? यही तो मैं कह रहा हूं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अब और ज्यादा गलत हो रहा है। भाई अब क्या गलत हो रहा है? विदाई के वक्त दारजी तो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग लेंगे और उनका रुतबा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि उनके माफी मांगने से पहले आप उनसे माफी मांग लें, फिर देखिए आपके बड़प्पन की क्या तारीफ होती है। भाई मैं दूल्हे का फूफा हूं, मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, तो तुम चाहते हो मैं जाकर उनसे माफी मांगू? वो अम्बा जी, आपने जो कहा वो
वो गलत था। नाराज है मुझसे, बात भी नहीं करेगी। तुझे तुझे गोद में खिलाया है, कंधे पर बिठाकर मेरा खून है तू। आज इतनी नफरत हो गई है कि अपने बाप की शक्ल देखने को भी राजी नहीं है। अब पराए घर चली जाएगी मेरी रानी बिटिया, माय स्वीट पुत्र। तुझे मेरी बिल्कुल याद नहीं आएगी? कुछ भी याद नहीं आएगा? कुछ भी? चल ठीक है, तुझे ना सही, मुझे तो सब याद आएगा। सब कुछ। हाँ ताया जी, आपको सब याद रहेगा, क्योंकि आपने जो भी किया ना दिल से किया। लेकिन लोगों के पास वो नजरें कहाँ जो दिल देख सके। किसी को किसी की अच्छी बातें कहाँ याद रहती है। बस एक बार गलती क्या कर दी वही याद रहता है। स्वीटी दीदी को भी यही याद रहेगा कि आज आपने पी थी, लेकिन ये नहीं सोचेंगी कि विदाई सही नहीं जा रही थी इसलिए पी थी। वो कभी ये भी नहीं सोचेंगी कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। चुप कर जमुना, बस कर। हाँ, मुझे तो चुप ही रहना है ना। सुबह से जो भी कह रही हूँ तो गड़बड़ी हो रही है। तेरे को एक बार बोला ना चुप कर। आप आगे से तो ऐसा कभी नहीं करोगे ना पापा जी? मेरी शादी में तो आपने पी लिया और खूब तमाशे कर लिए, लेकिन अगर मोना की शादी में आपने पिया तो मैं सच्ची बता रही हूँ आपसे कभी बात नहीं करूंगी। सचमुच सचमुच कट्टी हो जाऊंगी मैं आपसे। सॉरी बेटा जी, सॉरी। नो पापा जी, आई एम सॉरी। मैंने माफ कर दे, सॉरी। आई एम सॉरी पापा जी। नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे। नो पापा जी, आई एम सॉरी। नहीं पुत्र, सॉरी। मैं सॉरी। नहीं, अब आपका नहीं, मेरा सॉरी चलेगा, बहुत हो गया। तू वैसी के वैसी रहेगी, है ना? हमेशा तेरी मर्जी से सब कुछ होना चाहिए। और आप भी तो हमेशा उल्टा ही करते थे ना। मुझे वो लाल कलर वाली टॉफी पसंद थी और हमेशा पीले कलर वाली टॉफी लेकर आते थे, है ना?
पापा जी, आई लव यू। आप हाथ ना जोड़ें दादाजी, हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए। गलती हमारी थी जी। आपकी बेटी को विदा करके ले जा रहे हैं जी। हीरा है जी, हीरा। फिर उसकी तुलना सोने चांदी से क्या करनी। यही तो आपका बड़प्पन है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जिगर का टुकड़ा काट के दे रहे हैं आपको। कोई गलती हो जाए उससे तो बच्ची समझ के माफ कर देना। जी बिल्कुल। ओए गोल्डी, सबने सुना ना? अरे फूफा जी, सबने सुना, सबने सुना। आपको पता है आपने क्या किया है? क्या किया? कमाल कर दिया फूफा जी, कमाल कर दिया फूफा जी, कमाल कर दिया। अब हमारी इज्जत दारजी से ज्यादा होगी ना? हो चुकी फूफा जी, हो चुकी। हमने कहा था ना आपसे, माफी तो हम मंगवा के रहेंगे। जो लोग सच में चाहते हैं ना, वो लोग कर ही लेते हैं। सिर्फ चाह होनी जरूरी है।
तो तू चाहता है मैं जाकर उनसे माफी मांगू? चल ठीक है, मांग लेती हूँ मैं माफी। चल। देखा बुढ़िया, हमारी बहू कितनी समझदार है, और तू है कि उसे बस ताने देती रहती है। अरे कभी कभार तो उसकी अच्छाइयां देखा करो, उसकी तारीफ किया करो। जो मैं देख सकती हूँ ने तुम नहीं देख सकते। माफी मांगने गई है ना? मेरा बेटा चाहता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से माफी मांगू। अगर मेरा बेटा मेरा अनुकल्प ये चाहता है तो मुझे माफी मांगनी ही चाहिए ना। वैसे वो नहीं कहता तो भी मैं माफी मांग लेती। गलती जो की है मैंने अपने बीमार ससुर के लिए अपने ही घर में एक कमरा मांगा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे जो भला बुरा सुनाया वो भी मेरी ही गलती थी, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तुमने मेरी बेटी सेजल को रुलाया तो रुलाया, लेकिन वो रोई, उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। मेरा बेटा जो ऐसा है, जो दूसरों की खुशी के लिए अपने ही घर वालों की बेइज्जती करने पर तुला हुआ है, उसके लिए भी मैं तुमसे नहीं, उसके लिए तो मुझे अपने आप से माफी मांगनी चाहिए। है ना अनुकल्प? मुझे नहीं पता था बात इस तरह पलट जाएगी। मैं तो बस इतना चाहता था कि कोई वो अगर सचमुच में कुछ करना चाहे तो कर ही लेता है, सिर्फ चाह होनी चाहिए।